नारायण 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 नारायण। दूरदर्शन पिछले वर्ष की एक और फिल्म है जिसका हमारा रिव्यू करना रह गया था। 28 फरवरी 2020 को इसे थिएटर में रिलीज़ किया गया था, तब मैं उसे देख नहीं पाया था, और 27 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर इसे रिलीज़ किया गया था। इसके राइटर और डायरेक्टर है गगन पुरी, और इसमें मुख्य भूमिका में है माही गिल, मनोऋषि चड्ढा, डॉली आलूवालिया, सुप्रिया शुक्ला, राजेश शर्मा आदि आदि। फिल्म की कहानी की अगर हम बात करें तो सुनील अपने बेटे और बेटी के साथ में अपने मित्र के यहाँ पर किराए पर रहता है। मित्र का नाम है गोल्डी, पर गोल्डी सुनील को अपने यहाँ पर नहीं रखना चाहता अपने मकान में, क्योंकि पिछले कई वर्षों से वो केवल 800 रुपये किराए पर उसके मकान में रह रहा होता है। पर सुनील की और गोल्डी की बचपन की मित्रता होती है, इसलिए वो सुनील को निकाल भी नहीं पाता। ऊपर से सुनील की जो माता जी है वो पिछले 30 वर्षों से कोमा में है, और इन सब कारणों से वो सुनील को अपने घर से नहीं निकाल पा रहा होता। इसके अलावा सुनील की जो पत्नी है, माही गिल ने वो कैरेक्टर प्ले किया है, बिल्लो उस कैरेक्टर का नाम है, वो अपने पति को डिवोर्स देना चाहती है। बार बार अपने पति के साथ में वो झगड़ा करती रहती है सुनील के साथ में, पर साथ में ही उन दोनों के बीच में प्रेम भी है। ये झगड़ा नोक झोंक वगैरह उनके बीच में चलती रहती है। अब एक दिन जो सुनील की माता जी है वो कोमा से जग जाती है 30 वर्षों के बाद में। अब उनके कोमा से जगने के पीछे का जो कारण है वो बड़ा ही विचित्र फिल्म में दिया गया है। सुनील का जो बेटा है जिसका नाम सनी है, वो अपने मित्र पप्पी के साथ में एक पॉर्न मैगजीन पढ़ रहा होता है, अश्लील साहित्य वो पढ़ रहा होता है। उसे सुनकर फिर सुनील की माताजी 30 वर्ष के बाद में, यानी सनी की जो दादी है वो 30 वर्ष के बाद में कोमा से जग जाती है। इसके बाद डॉक्टर्स बताते हैं कि कोई भी शॉकिंग या अचानक से चौंका देने वाली कोई बात माताजी को ना बताई जाए, नहीं तो उन्हें सदमा लग सकता है। इसलिए सब तय करते हैं कि माताजी को ये बात नहीं बताई जाएगी कि वो 30 वर्षों से कोमा में थी। बस हम ये बताएंगे कि 6 महीनों से आप कोमा में थी, और फिर उसके अनुसार वो उस पूरे रूम को, जहाँ पर माताजी को बेड पर लिटाया हुआ होता है, उस पूरे रूम को वो रिक्रिएट करते हैं 30 वर्ष पहले के समय के अनुसार, 90 के दशक के अनुसार। रूम में रामायण के पोस्टर्स वगैरह लगाए जाते हैं, रेडियो रखा जाता है, पुराने समय का टीवी, उस समय का कैलेंडर वगैरह, इस प्रकार से उस पूरे रूम को वो रिक्रिएट करते हैं। और फिर सुनील का माताजी के प्रति प्रेम, वो कैसे अपने माताजी का ध्यान रखता है, ये सब बातें इस एक फ़नी वे में, हल्के फुल्के अंदाज में सब बातें बताई है। इसके अलावा वो अपने ही बेटे यानी सनी और उसकी जो बेटी है सुनील की, उनको वो घर का नौकर है ऐसा माताजी को बताता है, और जो बिल्लो है उसे भी मनाकर, माताजी के लिए मनाकर वो घर पर लेकर के आता है। और वो बताते हैं कि भाई हम अभी भी स्कूल में जाते हैं और हमें थायराइड हो गया है, इस वजह से हमारा ये शरीर मोटा हो गया है। इस प्रकार से वो झूठ मूठ में अपने माताजी को बताते हैं, और ये सभी बातें एक हल्के फुल्के अंदाज में काफ़ी लंबे समय तक इन्हीं सब बातों को उन्होंने खींचा है। फिर फिल्म के एंडिंग में जाकर जो सुनील की माताजी, उन्हें पता चलता है कि भाई 30 वर्षों से वो कोमा में है, और फिर जब वो बाहर जाती है रस्तों पर देखती है कि भाई लोग कैसे हो गए हैं आजकल, किसी को किसी की कोई चिंता नहीं, लोग कितने स्वार्थी हो गए हैं, अपने आप में ही कितने लोग खो गए हैं, ना परिवार की चिंता, ना कोई मैनर्स, ना कोई सभ्यता, ना कोई संस्कृति। इस प्रकार से ये जो एक जनरेशन गैप उन्हें देखने को मिलता है, ये सब देख कर वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। तो ये जो एक फिल्म के एंडिंग का ये जो इतना पार्ट था वो मुझे पसंद आया, और इसे और अच्छी तरीके से उन्हें लिखना चाहिए था, और ज़्यादा समय इस बात को उन्हें देना चाहिए था। पर इन बातों को तो बस उन्होंने 1 डेढ़ 2 मिनट में फिल्म के एंडिंग में निपटा दिया है, और बाकी पूरी फिल्म में बिना सर पैर की कॉमेडी उन्होंने दिखाई है। और ऊपर से जो फिल्म का जो बेसिक जो प्लॉट है, जो कहानी है, 30 वर्षों के बाद कोमा में जगना, और वो जो रिक्रिएट वगैरह करते हैं उस पुराने समय को, शुरुआत में तो थोड़ा ठीक लगता है, पर बाद में वो इतना ज़्यादा उन्होंने खींचा है कि वो उस पर विश्वास कर पाना ही मुश्किल हो जाता है कि नहीं यार, ये कुछ बहुत ही ज़्यादा हो रहा है अभी। बाकी फिल्म के कैरेक्टर्स मुझे पसंद आए, माही गिल हो, मनोऋषि चड्ढा हो, राजेश शर्मा हो, इन सभी की एक्टिंग ऑब्वियसली बढ़िया ही थी, वो कैरेक्टर्स भी मुझे पसंद आए, पर कहानी पर और ज़्यादा उन्हें काम करना चाहिए था। कुल मिलाकर फिल्म का कंसेप्ट अच्छा था, पारिवारिक मूल्य और एक परिवार के बीच के प्रेम को, एक बेटा कैसे 30 वर्षों से अपनी माँ की सेवा करते आ रहा था, कोमा में जगने के बाद भी वो अपनी माँ के लिए क्या क्या करता है, और जो एंडिंग का जनरेशन गैप वाला पार्ट है, ये सब फिल्म के प्लस पॉइंट्स है। पर स्टोरी टेलिंग में या जो डायरेक्टर है वो अच्छी तरीके से इन सब बातों को हमारे सामने नहीं रख पाए। पर फिर भी एक बार अगर आप इस फिल्म को देखना चाहें तो देख सकते हैं। मैं दूरदर्शन को दूंगा 6.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की अगर हम बात करें तो फिल्म में कोई सेक्स और न्यूडिटी तो नहीं है, पर वो पॉर्न मैगजीन और वो अश्लील साहित्य उनका उल्लेख किया गया है, कई सारी डबल मीनिंग वो बातें कही गई है, तो मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा कि बच्चों के साथ में ये फिल्म देखी जाए। हालांकि एक फैमिली फिल्म थी, कंसेप्ट भी फिल्म का इसी प्रकार से फैमिली ड्रामा का ही था, तो ये पॉर्न वगैरह ये सब बातें डालने की अपेक्षा कुछ और दूसरी बात वो फिल्म में डाल सकते थे, ताकि एक फैमिली फिल्म है, फैमिली के साथ में ही लोग देखेंगे, तो ये उनको नहीं डालना चाहिए था पॉर्न वगैरह। पर चलिए
जो भी है, मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा कि बच्चों के साथ में फिल्म देखी जाए। बाकी आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे अपने नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।